बहुत बहुत स्वागत है आपका 12वीं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम क्विज कॉन्टेस्ट की श्रृंखला में एक विशेष नाम से हिंदी विषय के साथ उपस्थित हैं और आज हमने इसका शीर्षक रखा है 50 फटाफट, अर्थात 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, लगातार पूछे जाएंगे और इस कड़ी में हम 5 प्रतिभागियों को आज चयनित किए हैं। 5 प्रतिभागियों को 10-10 प्रश्न का उनका अपने हिस्से का 10-10 प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले इस कड़ी में आज के प्रथम प्रतिभागी के रूप में है कुमारी मुस्कान। आइए उधर कटघरे में खड़े होंगे, मुस्कान कटघरे में खड़े हो जाएंगे। आपके हिस्से में 10 प्रश्न आएंगे। सबसे पहला प्रश्न के लिए आप तैयार रहें और उत्तर आपको प्रश्न सुनने के तुरंत बाद देना पड़ेगा। ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है। पहला सवाल आपके लिए है, आपको बताना है आपके पाठ्य पुस्तक में रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? रोज के लेखक अज्ञे जी। अज्ञे जी का पूरा नाम बता सकती हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। बिल्कुल सही उत्तर दिया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। और अगला सवाल आपसे है, आपको पढ़ना हुआ होगा, उसमें कहीं पर आपने पढ़ा है उसकी माँ की, सिपाही की माँ के अंतर्गत रंगून। रंगून कहाँ है? बर्मा में। रंगून बर्मा में है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही। हार जीत कविता संग्रह से ली गई है, कहीं नहीं वही। और 3 के 3 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया है। चौथा प्रश्न आपसे है, किस कवि को प्रेम का पीर कहा गया है? मालिक मोहम्मद जायसी। मालिक नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन आपका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कहा गया है। अगला सवाल आपसे है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की। ओ सदा नीरा में महात्मा गांधी की चर्चा की गई है। सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे बगैर देर किए हुए आपको बताना है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के, आपके जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है उसके अनुसार बताना है, किस कवि ने भगवान श्री कृष्ण को आराधना किया है? सूरदास। सूरदास ने करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है एक बड़ी कालजयी रचना है कामायनी। कामायनी के काव्य के कवि रचनाकार जयशंकर प्रसाद, जिन्हें की छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, वर्मा और गुप्त रहे हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, वर्मा, महादेवी वर्मा, गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत। तो उसमें से छायावाद के प्रवर्तक कामायनी के रचनाकार रहे हैं जयशंकर प्रसाद। मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? मुक्ति बोध का जन्म हुआ था श्योपुर में करेक्ट आंसर है आपका। और सुभद्रा कुमारी चौहान जिनकी कविता वीरों का हो कैसा बसंत, और आपने बचपन में पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। आपको बताना है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। किस वाहन से वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? कार से हुई थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हम अपने स्टूडेंट से भी जानना चाहेंगे कि इनके हिस्से का कितना। और आखिरी प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है तिरिच किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है यानी किस विषय पे लिखा हुआ है? आधुनिक त्रासदी है। करेक्ट आंसर है। और अब आप जा सकते हैं। 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और अब आप उधर से निकलेंगे। इसी कड़ी में हम आगे बुलाते हैं कुमारी अर्चना, हमारे दूसरे प्रतिभागी आज के हैं। कुमारी अर्चना, आपके लिए आगे पहला सवाल आपसे है, आपको बताना है हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार कौन है? मलयज। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हंसते हुए अकेलापन के रचनाकार है मलयज। वही अगला सवाल आपसे है, आपकी किताब में वह कौन सी कहानी है जिसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है? बातचीत लिखा है। बहुत सही है आपका। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। फटाफट क्वेश्चन के फटाफट उत्तर आप दे रहे हैं। और अगला सवाल आपसे है, लेव टॉलस्टाय किस देश के कथाकार रहे हैं? टॉलस्टाय
टॉलस्टॉय किस देश के कथाकार हैं? जल्दी बोलिए। 4 विकल्प हम दे सकते हैं, जल्दी जल्दी में। जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका। रूस बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है 1870 और 90 के बीच मुआयनसा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? 300 बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु लगभग में बताना है आपको कब हुई थी? 1548 करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, किस कवि को कवियों के कवि के नाम? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि के नाम से जाना गया है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना आपको पढ़नी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना आपको पढ़नी है? हाँ, तो वो हमने कहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना आपको पढ़नी है? क्या हमारा प्रश्न है? 9वां, जल्दी बोलिए। समय 5 4 3 2 1 और द राइट आंसर इज जूठन। और अगला सवाल आपसे है, जो आपके लिए 10वां सवाल होगा। आपको बताना है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक उपन्यास काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक उपन्यास काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन वाला तो एक पार्टिसिपेंट्स को एक ही ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन चलिए मैं दूसरा के लिए ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद इधर राइट आंसर। और अब आप जा सकते हैं। आपने 10 प्रश्नों में से 9 प्रश्नों का उत्तर दिया। और अगला करिए अब है बगैर देर किए संध्या आएंगी। संध्या आपके लिए पहला प्रश्न है। आपको बताना है, सिपाही की मां शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। जोर से थोड़ा बोला कीजिएगा। सही आंसर है। अगला सवाल आपसे है, जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना आपको पढ़नी है? जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना आपके किताब में है, आपके पाठ्य पुस्तक में? ओषधा नीरा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा के करेक्ट आंसर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे है, वरवई रामायण के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी की है, साथ साथ कवितावली, दोहावली जैसे अभिनय पत्रिका की भी रचना उन्होंने की है। और रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास ने कहा है कि यह मेरी मूल रचना नहीं है। अगला सवाल आपसे है, अर्थात मूल रचना नहीं तो क्या है? तो कहते हैं रामचरितमानस हमारा जो मूल रचना न होकर के हमने उसे नाना पुराण निगमाग सम्मत अनेक प्रकार के पुराण उरान को एक साथ कलेक्ट करके उसको हमने लिख दिया है। अगला सवाल आपसे है कि सिपाही की मां एकांकी की विष्णी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है? सूत काटती है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, मैं एक पंक्ति बोलूंगा, आपको बताना है आपके पाठ में कहां से लिया गया है। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? हार जीत से। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आप है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? अर्धनारीश्वर इधर राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या नामक लेख किसने लिखा है? भगत सिंह ने। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, आपके को बताना है, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती। किस पाठ की उक्ति है? जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती। शिक्षा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है, क्लर्क की मौत के उपन्यास रचनाकार कौन है? हेनरी
लोपेज करेक्ट आंसर है, हेनरी लोपेज। और अगला सवाल है, 10 प्रश्न आपके पूरे हो जाते हैं, 10 के 10 सही कर देने का। अगले पार्टिसिपेंट्स हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी जी आइए हमारे बीच में, जल्द आ जाएंगे। चौथे पार्टिसिपेंट्स हैं और कुल मिलाकर के फटाफट 50 का 31वां प्रश्न, रघुवीर सहाय जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? लखनऊ राज्य बताएंगे। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1883 इधर राइट आंसर। अगला सवाल है आपसे, आपको बताना है कि आप में के किताब में पद्य खंड में किसकी छप्पे पढ़नी है आपको? नाभादास की छप्पे पढ़नी है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और बगैर देर किए हुए मैं इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, और उसी में एक कविता भी पढ़नी है। तो कविता किसकी है जो पढ़नी है? कविता किसकी है जिसको पढ़नी है आपको? तुलसीदास की। गलत उत्तर दिया है आपने, और गलत है, कविता पढ़नी है भूषण की। और अगर आप चाहते तो मेरी आप एक के पास 10 के दौरान एक बार आप 4 विकल्प का सहारा ले सकते हैं। अगला सवाल है आपसे, सलाम कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, प्रलय की छाया के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, ये भी सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, माटी की मूर्त के रचनाकार कौन है? माटी की राम वृक्ष बेनीपुरी करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। 23 जून 1844 बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और अगला सवाल है, ओ सदा नीरा में किसे सदा नीरा कहा गया है? गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी की पात्र कौन है? मूल नायिका। कामायनी की मूल नायिका का क्या नाम है? आपके पास विकल्प है, जरा सोचिएगा, जल्दी से कीजिए, विकल्प का सहारा लेंगे। राधा, मनु, श्रद्धा, इनमें से कोई नहीं। श्रद्धा बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, आपके 10 पूरे जाते हैं और अब आप जा सकते हैं। अगला और अंतिम प्रतिभागी है रोशन कुमार, स्वागत है आपका, जल्दी आइए। 41वां प्रश्न आपके लिए होगा, कुल मिलाकर के इसका 41वां आपके लिए। पहला आपको बताना है, संपूर्ण क्रांति आपको पढ़नी है, यह किसका भाषण है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एक लेख एक पत्र की किसकी रचना है? भगत सिंह। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपके पाठ में एक करवक नाम से पद्य खंड में आपके किताब में आया है करवक, आपको बताना है उसके रचनाकार कौन हैं? मलिक मोहम्मद जैसे। मलिक मोहम्मद जैसे बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है आपसे कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वही अगला सवाल है कि तुलसीदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? अर्थात तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। बाबा नरहरिदास, इधर राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? सूरदास जी को। सूरदास को सूर्य कहा गया है हिंदी साहित्य का। और अगला सवाल आपसे है कि छत्रसाल दशक को कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? 10 छंदों। 10 छंदों में बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? इसे भी बता सकते हैं, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1895। 1895 बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे होगा, उदय प्रकाश की कौन सी रचना आपको पढ़नी है? तिरिच, इधर राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कि अधिनायक के कवि कौन हैं? अधिनायक के कवि कौन हैं? रघुवीर साहब। रघुवीर साहब बिल्कुल सही उत्तर। ये 50 प्रश्नों का यह हमारा 50 फटाफट क्विज कॉन्टेस्ट संपन्न होता है। बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। अगले एपिसोड में हम होंगे फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।